ओम शांति। गुलजार दादी के अनमोल वाक्य महावाक्य है कि प्रकृति जीत स्वयं जीत कैसे बने। प्रकृति जीत और स्वयं जीत कैसे बने। दादी ने कहा, जैसे देखो कोई बड़ी बीमारी आती है तो उसके पीछे कितना पड़ जाते हैं। तो बालिका जितनी भी पैथी हैं वो कुछ भी करके बीमारी चली जाए उसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। एक दृढ़ संकल्प करते हैं बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए उसके पीछे लग जाते। तो ये भी तो व्यर्थ संकल्पों की बीमारी है। कौन सी बीमारी? व्यर्थ संकल्पों की बीमारी है। इसको भी तो भगाना है ना। तो इतना दृढ़ संकल्प रखो कि मुझे करना ही है, बनना ही है, करना ही है, बनना ही है। ऐसे नहीं चल रहे हैं, ठीक है, काम काज किया, रात पूरी हो गई, सो गए, फिर सुबह को उठा, दिनचर्या प्रमाण योग में बैठे। ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा ने आपको सेवा के स्थान पर रखा है। बाबा की आपके ऊपर नजर गई, आपको अपना बनाया। तो ये कितना फक्र होना चाहिए और खुश रहना। खुशी कभी नहीं गवाना। खुशी गई तो सब कुछ गया। बाबा की मुरली में से खुशी के पॉइंट अपने पास नोट करो और उस समय पढ़ो कि खुशी के लिए बाबा ने क्या क्या कहा। हम लोग शुरू शुरू में अपनी नोटबुक में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ऐसे इन चारों सब्जेक्ट्स की पॉइंट अलग अलग लिखते थे। योग की बात को तो योग में ही लिखते थे और अंत में जब पाकिस्तान से आबू आए तो बाबा ने कहा वजन बढ़ गया, इसलिए आपकी कॉपियां नहीं जाएंगी। हमारे लिए पेपर आया। हमने कहा कपड़े भले रह जाएं, बाकी कॉपियां तो हमारी जाएंगी। तो बाबा ने चित्राई क्या किया? बाबा ने एक स्थान पर बड़ा सा खड्डा खुदवाया और एक लोहे की बड़ी मोटी मोटी पेटी मंगाई। बाबा ने कहा देखो तुम्हारी ये कॉपियां सर्विस करेंगी। बाबा आपकी ये कॉपियां यहाँ दबा के जाता, फिर द्वापर में आपकी ये कॉपियां कुछ न कुछ मिलेंगी और इससे ही शास्त्र बनेंगे। तो ये सेवा आप करेंगे या इन्हें आप खुद ही पढ़ेंगे। तो सभी तैयार हो गए। कॉपियां वहीं छोड़कर आए। तो आप भी अपने पास पॉइंट्स नोट जरूर करो, बुद्धि में करो या कॉपी में करो, लेकिन दिमाग इसी में चले। व्यर्थ संकल्प की आदत नहीं डालो। अगर व्यर्थ की आदत पड़ गई तो खुद ही तंग होंगे। इसलिए मन को बिजी रखने के लिए अपनी दिनचर्या आपे ही बनाओ। अपनी दिनचर्या ऐसी बिजी रखो जो व्यर्थ संकल्प चलने की मार्जिन ही ना रहे और अपने आप को खुश रखो, क्योंकि खुशी सिर्फ अकेली नहीं आती है। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसा कोई भोजन नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो सिर्फ खुशी नहीं जाती, लेकिन हेल्थ वेल्थ भी साथ में जाती। इसलिए खुशी कभी नहीं गवाना। आपका चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए। आपको इतनी प्राप्ति है तो आपकी शक्ल कैसी होनी चाहिए? मुस्कुराती हुई। मुस्कुराने वाले को देख मुरझाया हुआ भी मुस्कुराने लगे जाएगा। तो ये भी सेवा हो जाती। तो मुस्कुराते रहो। कोई कोई ऐसे विचारों में होते जैसे पता नहीं क्या इसको हो गया, बुखार हो गया, माथे में दर्द पड़ गया, शक्ल देखो रोने जैसी। ऐसे नहीं करो, क्योंकि हमको प्राप्तियां बहुत हैं। तो हमारी शक्ल में मुस्कुराहट हो। एक एक प्राप्ति को याद करो तो बहुत खुशी होती रहेगी। तो खुश मिजाज रहे, सदा मुस्कुराते रहो। तो बाबा देख के
खुश हो जाएगा और आपको बधाई देगा, खुश होगा और आप सबको बधाई देगा। अच्छा, ओम शांति।